हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, जिस नोटिफिकेशन का सभी को इंतजार था यानी RIMC जून 2023, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। कब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई 3 जून। आपके सामने है भाई, देखो अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। ये है भाई आपका नोटिफिकेशन इस साल का, देख लो इसको। कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन्होंने दे दिया 3 जून को होगा। और आपका क्या है, 15 अप्रैल को क्या है भाई, आपका 15 अप्रैल को आपका लास्ट डेट है। लास्ट डेट 15 अप्रैल है फॉर्म भरने की। नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम की डेट 3 जून है। तो आपके पास सारा चीज ओपन हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टारगेट है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। सारी चीज को हम देखेंगे, एक एक डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे मंगवाना है, सारी चीज हमारे यहाँ पे क्लियर होने वाली है। ये देख लो भाई, अगर मैं इसको देखूं तो ये है आपका नोटिफिकेशन, आपका 3 फरवरी 2023, क्या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये सबसे पहले देख लो इसकी एरा, जैन 2024 टर्म, जैन 2024 टर्म। कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, एक एक चीज हम देखेंगे बिल्कुल एकदम। चलिए सबसे पहले इसका देख लो भाई, बॉयज एंड गर्ल्स टू क्लास 8th में एडमिशन होगा। यहाँ पे 7th में नहीं, क्लास 8th में बच्चा पढ़ेगा। गर्ल्स और बॉयज दोनों अलाउ हैं, दोनों हैं। विल बी हेल्ड एट स्पेसिफाइड सेंटर विद इन द कंट्री 3 जून, सैटरडे को 3 जून 2023 को एग्जाम की डेट है। एग्जाम का फॉर्मेट क्या है ये देखो भाई, ये आपका इंग्लिश पेपर कितना है भाई, आपका 125 मार्क्स। मैथमेटिक्स रिटन पेपर होगा आपका 200 मार्क्स। और अगर मैं बात करूं इसका यस, आपका जनरल नॉलेज 75 मार्क्स। और आपका 50 मार्क्स का क्या है भाई आपका बच्चों, 50 मार्क्स का है आपका ये वाला वाइवा वॉस। तो टोटल कितना है, 450 मार्क्स का आपका बनेगा, 450 मार्क्स का बनना है। चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो भी होगी वो आपका 7th क्लास और पास्ड क्लास 6th, या तो आप क्या होने चाहिए, स्टडिंग इन 7th, या तो आप 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, या आपने 7वीं क्लास पास करी हो। कहां से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, एफिलिएटेड स्कूल से 1 जनवरी 2024 तक। 1 जनवरी 2024 को मेजरमेंट होगा सब चीजों का। उस दौरान या तो आप 7th क्लास पास होने चाहिए, या आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो। ये बातें हैं भाई। दूसरा, एज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है। एज के कंफ्यूजन को मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा, क्योंकि एज का अगर कंफ्यूजन रह गया तो फिर तो कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है भाई, इसको देखते जरा एज को। यहां ध्यान से देखो भाई, ये देखो, ये साफ साफ लिखा है इन्होंने, क्लियर, ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। इसको थोड़ा सा देखो, मैं और कर देता हूं, ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ है, देखो यहां से साफ साफ लिखा है 11.5, मैंने 11.5 से लेके 13 साल तक 1 जनवरी 2024 को। तो मतलब इन्होंने डेट भी लिख दी। डेट क्या होनी चाहिए, 2 जनवरी 2011 से अर्लियर, और 1 जुलाई 2012 से बाद का बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2011 है तो आप हो जाओगे, लेकिन अगर 1 जनवरी 2011 भी रह गई तो आप नहीं हो पाओगे, इससे पहले और इसका बाद का। ठीक है, डेट जन्म नहीं होना चाहिए। इन डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से कर लो, ध्यान से कर लो। अब आते हैं भाई आपका, हाँ इसमें आइए अब, शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जाम। ये होगा शेड्यूल रिटन एग्जाम का। क्या है इसमें, मैथमेटिक्स का होगा आपका 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, 1.5 घंटे का पेपर होता है। मैथमेटिक्स का 3 जून को लिखा हुआ है, सैटरडे लिखा हुआ 3 जून 2000। और फिर जनरल आपका नॉलेज, और फिर इंग्लिश, ये इनकी टाइमिंग है पेपर की। वाइवा वोस होगा, जो बच्चे रिटर्न पास कर लेंगे उनका वाइवा वोस होगा, 50 नंबर का होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इंटरव्यू में ज्योमेट्री स्कूल का आपको पता है कितने अच्छे से तैयारी कराई जाती है। वाइवा वोस आपका डेजिग्नेटेड इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स सब चेक करी जाएंगी। ठीक है, वाइवा वोस में अगर बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को इन्होंने बताया कि सेंटर पे उनको एलोकेट सेंटर मिल जाएगा। प्रोसीजर टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म मंगाएंगे कैसे,
मतलब ये तो हो गया भी हमें क्या क्या मिल रहा है, लेकिन हम इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, इसको एप्लीकेशन फॉर्म को मंगाएंगे कैसे। द प्रोस्पेक्टस कम, आपका बुकलेट आएगी पूरी, जिसमें क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के 7 सालों के क्वेश्चन पेपर भी देते हैं। आपको क्या करना है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। यहां से फॉलोइंग मेथड, क्या क्या मेथड है देखो भाई, एक तो है आपका ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड में आपने क्या किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, अप्लाई किया, वहां से आपके घर पे बुकलेट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आ जाएंगे, ठीक। दूसरा है आपका डीडी, आपने बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और वो भेज दिया, लेकिन इस मेथड को जनरली आज की डेट में कोई फॉलो नहीं करता, सब करते हैं ऑनलाइन मेथड को, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। 600 रुपए का फॉर्म आएगा और आपका 550 रुपए का 55 रुपए का आएगा SC ST के लिए। और बच्चों मैं बता दूं, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें किसी बच्चे के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। SC ST के लिए सिर्फ रिजर्वेशन है एक चीज, दैट इज 50 से मैं कहूंगा अगर तो ये 45 रुपए की छूट है बस। बाकी आप सोचो कि SC की कितनी सीट है, ST की कितनी सीट है, OBC कुछ नहीं, सबकी एक एक सीट होती है। एक राज्य से, किसी राज्य से 3 सीट है बस, उत्तर प्रदेश से जैसे 3 सीट रहती हैं, ठीक है। अब वो आता है गर्ल्स की कितनी सीट है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले बॉयज की देख लेते हैं, ये बॉयज का चला हुआ है। एक बात और ध्यान रखना, ये वाला द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय RIMC ओनली बी वैलिड। लोकली प्रिंट अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म कर लिया तो वो नहीं चलेगा, उस पर एक सील लगी रहती है, वही मान्य होगा जिस पे सील लगी रहती है, ठीक है। वो सील वाला आपका काम कर जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए भाई, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट और प्रिंसिपल करंट स्कूल कैंडिडेट इज स्टडिंग, ये सारे होने चाहिए। और आधार कार्ड की आपको क्या होना चाहिए, बोथ साइड फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारे आपको चाहिए जब आप इसको भरेंगे। जब भी आपको फॉर्म भरना है, आपकी लास्ट डेट जहां पे जमा होना है फॉर्म, उसकी लास्ट डेट बच्चों क्या होने, लास्ट डेट जमा होने की है, कभी पता चले कि लास्ट, इसको आप नोट कर लो, इसको मैं अंडरलाइन करूं, ये बहुत ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट हो गया। ये वाला, ये रहा 15 अप्रैल 2023 तक सारे स्टेट गवर्नमेंट के रेस्पेक्टिव ऑफिस में आपका ये फॉर्म पहुंच जाना है, ये पहुंच जाना है स्टेट गवर्नमेंट के रेस्पेक्टिव ऑफिस में। ये RIMC देहरादून मत भेजना, साफ लिखा है फॉर्म मस्ट बी सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, नोट द RIMC। आपको स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वहां पे लिखा हुआ है उस फॉर्म में, वहां पे भेजना है आपको फॉर्म को। RIMC में फॉर्म जमा नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय स्टेट्स एंड इट इज रिक्वेस्टेड दैट, कि जो भी देखो जो भी एग्जाम कंडक्ट होएगा वो उसको कौन कंडक्ट करेंगे, उसको करेंगे स्टेट, ठीक है। उसको क्या कौन करेगा भाई, स्टेट के सेंटर होंगे। जनरली कौन से सेंटर होते हैं, जनरली कैपिटल्स में सेंटर होते हैं। इसमें बच्चों एक बात और ध्यान रखना भाई, देखो इसमें ये क्या है कि चलो ये तो हो गया, ठीक है। इसमें आइए नीचे, कमांडर प्लीज, वाइवा वोस हो गया आपका, ठीक है। ये हम बता ही चुके हैं कि वाइवा वोस के लिए जब आप पास कर लेंगे TADA नहीं मिलेगा, ठीक है। वो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन हो, इसमें होता है वो, ठीक है। वो तो अभी पेपर ही देना है, अभी तो मेडिकल एग्जाम तो अभी बहुत, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान दे लो एक बार यहाँ पे, जो इन्होंने दे दिया भाई, ये बहुत जरूरी है। देखो लास्ट डेट क्या है, 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल है लास्ट डेट। एप्लीकेशन जमा हो जाएगा 15 अप्रैल को लास्ट डेट। कंडक्ट ऑफ वाइवा वोस बाद में होगा, एग्जाम हो जाएगा आपका 3 जून 2023 को। साथ में बच्चों अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये। देखिए हुआ क्या था कि अब इसमें भी देखो बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, इसमें भी एक फ्रॉड गर्दी होने लगी है। तो इन्होंने क्वेश्चन करके लिख दिया, पेरेंट्स हु सबमिट फॉल्स इंफॉर्मेशन और सबमिट फॉल्स फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी ने फर्जी कागज कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोशिश करी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये कानूनी कार्रवाई होगी, ये धाराएं लगेंगी, सीधा सीधा जेल जाओगे, सीधा सीधा मैं बता दूं आपको, इसे नीचे कम पीछे नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। जरा ये ध्यान रखना भाई। ये देखो ये सारा हो गया आपका बॉयज एंड गर्ल्स, ये एप्लीकेशन बॉयज और गर्ल्स के लिए भी। अब बच्चों ये आता है गर्ल्स के लिए कितनी सीट है भाई, RIMC में 5 सीट है गर्ल्स के लिए पूरे भारत से। ये हमने RTI से जवाब मंगवाया था, पूरे भारत से गर्ल्स के लिए 5 सीट है,
ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गर्ल्स के लिए सेम हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, अब इन्होंने गर्ल्स का पूरा दे दिया है, ये पूरा है। जनरल कैटेगरी में ये फीस भी इन्होंने दे रखी है भाई। जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं एनुअल फीस कितनी है, 1 लाख लगभग 1,75,000 रुपये है। और अगर SC ST में करें तो 93,000 की फीस है सालाना। ये है भाई SC ST में फीस। ये हो गया बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, आपको ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। और ये सारा नोटिफिकेशन आपका हिंदी में भी है भाई। जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी में पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लें, इसमें नोटिफिकेशन पूरा हिंदी में भी दे रखा है। डिमांड ड्राफ्ट से आप मंगवा लीजिए। ये है, देखो यह अनुरोध है कि राज्य में उक्त परीक्षा लेने के लिए पिछले वर्ष की तरह ही आवश्यक प्रबंध किए जाएं और परीक्षा लेने वाले अधिकारियों के नाम, आवश्यक प्रश्न पत्रों की संख्या 30 अप्रैल तो कमांडेंट। देखो ये इनका अपना प्रोसेस है कि भाई जहां जहां सेंटर होंगे वो पहले ही हो जाए सारा कुछ। ये 30 अप्रैल तक सारी जगह पहुंच जाएगा, सो दैट आपको एक अच्छी सी व्यवस्था के साथ एग्जाम देने को मौका मिले। ये इन्होंने RIMC का अपना पर्सनल वो है। स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह होगा, ये सारे होंगे। ये बात बता रहे हैं कि भाई चेतावनी, देखो भाई यहाँ चेतावनी देख लो, मैं चेतावनी पे बार बार, क्योंकि ऐसा हो चुका है माता पिता जो गलत जानकारी देते हैं या अपने बच्चों के झूठे जाली दस्तावेज जमा करते हैं, उनके खिलाफ IPC अधिनियम और के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब भाई देखो, बिल्कुल भूल के भी गलती मत करना, बच्चे का भविष्य तो भविष्य, माता पिता का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। लिखित परीक्षा है, मौखिक परीक्षा है, स्वास्थ्य परीक्षण है, ये सारी चीजें होंगी। ये फीस हिंदी में लिखी हुई है सारी, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और बच्चों में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है भाई, ये बहुत बड़ी, ये है बहुत बड़ी वाली। देखिए मैं आपको दे देता हूं उसमें बहुत बड़ी वाली इंफॉर्मेशन, 1 मिनट। हाँ देखो क्या है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, इसी की RIMC की है। वो ये है भाई, ये है हमारा बिल्कुल बेहतरीन एक बैच है, RIMC ऑनलाइन रैंकर्स बैच। ये हमारे फैकल्टी हैं, मैं GK पढ़ाता हूँ सर इंग्लिश, मैम GK का आधा पार्ट कवर करती हैं, सोनिया मैम मैथ्स को कवर करेंगी और मैम इंग्लिश को। ये सारे हमारे फैकल्टी है जो हमारा रैंकर बैच है, ऑनलाइन बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन करिए, अभी इससे अच्छा बैच आपके लिए RIMC के लिए नहीं हो सकता। ये RIMC का डेडिकेटेड बैच है, तो आपको RIMC के लिए सबसे बेहतरीन बैच है रैंकर बैच। ये बिल्कुल आपको 3 महीने का समय लगभग बचा है। यही एकमात्र ऐसा बैच है जो आपको थोरो तैयारी करा सकता है, आपको थोरो तैयारी करा सकता है। तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है बैच को। ये बैच बिल्कुल चला हुआ है और इसमें ज़्यादा सिलेबस भी नहीं हुआ, इनिशियली है ये बैच, तो इसमें आप जुड़ जाइए बच्चों। और समय बिल्कुल बर्बाद मत करना, क्योंकि आपको पता है आप ऑलरेडी बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, बहुत समय ऑलरेडी आप ले चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा में YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी सीरीज चलाई जाएंगी RIMC को लेके जितनी भी हमारी YouTube पे फ्री सीरीज आती है, चाहे GK की हो, मैथ्स की हो या जो भी हो, प्रीवियस एनालिसिस हो, सारी चीज़ें हमारे इस पे होती है। हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और आपको क्या करना है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। क्लियर? तो सारी डेट लगभग क्लियर हो चुकी है, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया बच्चों का, है ना। ये है सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट्स को आप थोड़ा एक बार और मैं इस पर और प्रकाश डालूंगा, आप लोगों बच्चों को एक बार और बताऊंगा कि ये डेट, हाँ ये वाली। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है, वो स्टेट गवर्नमेंट में जमा हो जाना है। परीक्षा की तिथि 3 जून है और उसके बाद साक्षात्कार बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है भाई बच्चों, ये सारी आप इन चीज़ों को नोट कर लो। हमारा दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा से मैं इसको इस पे मैं दोबारा से आपका बिल्कुल एकदम फोकस डालूंगा। ये रैंकर बैच है, ये बेस्ट बैच रहेगा आपका RIMC के लिए, ध्यान से देख लो इसको। ये बेसिक टू एडवांस, आपका जो ड्रीम है RIMC को में जाने का, उसको फुलफिल करेगा ये रैंकर बैच। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने RMS सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो उनको अब इंतजार नहीं करना है इन चीज़ों का। अब उनके लिए बेहतरीन समय है, 3 महीने लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने सैनिक की मंजिल फतेह कर ली, मिलिट्री स्कूल की मंजिल तक पहुंच गए, तो आप RIMC भी जरूर पहुंचेंगे। ये सारी चीज़ें हैं भाई। और बाकी बातें मैंने हम लोगों ने खरीदी। हमारे हॉस्टल बैचेज भी हैं, जो बच्चे RIMC की तैयारी हॉस्टल के थ्रू तैयार करना चाहते हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं हॉस्टल पे भी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे अप टू डेट रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।